एस स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सर्वनाम से संबंधित हैं। अगर दोस्तों आप यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डर आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का प्रश्न जो हमारा टॉपिक है, पहला प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, आपको वीडियो के पार्ट 8 में दे रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ जाके आप पहले पूरी इसकी जानकारी देख सकते हैं, फिर अपने आप को यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने सही हैं, क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट है 25/25। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि आप कितने सही करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों, आपको पता है सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताते चल रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम आता है आपका 6वां निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, यहाँ आपके सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं हिंदी में। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, ये के थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम जो है थर्ड पुरुष के लिए प्रयुक्त करते हैं। आगे हम इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको बताएंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि उसका भाई नौकरी करता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है कि यह आपका थर्ड पर्सन में आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम है। पूछा है आपसे कि मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो आपको पता है कि जो वक्ता स्वयं के लिए, बोलने वाला जो स्वयं के लिए बात करे, तो वो आपका क्या है, उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो आपके भेद हैं वो भेद 3 होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो है बोला है कि मुझे अपने गांव जाना है और वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग हम एक वचन व बहुवचन दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ वो है आपका शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो सर्वनाम है दोस्तों संबंधवाचक का, यह ऐसा सर्वनाम है, इसे आप एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, वह सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप जो सर्वनाम है यह हम आदर सूचक के लिए प्रयोग करते हैं, इसका जो व्यवहार है एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। तो दोस्तों, आपसे पूछा है कि इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और पूछा है कि इसमें से पूरी तरीके से एक वचन सर्वनाम कौन सा है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो मेरे है यह सबसे पहले आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। ये आपका मेरा, मेरी, मेरे, इस प्रकार से। तो यह आपके क्या है,
पूरी तरीके से यानी पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा मेरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है वह गाय चराने जाएगा वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि वह गाय चराने जाएगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है दोस्तों कि वह जो सर्वनाम होता है यह आपका अन्य पुरुष वाचक है, क्योंकि यहाँ जो है पूछा है कि वह थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है कि वह गाय चराने कब जाएगा। लेकिन कुछ इसमें सोच भी सकते हैं आप लोग कि वह तो जो है आप निश्चयवाचक सर्वनाम में बात करते हैं कि यह वह है। तो दोस्तों वहाँ क्या होता है आपका, वहाँ आपका जो यह वह का प्रयोग है यह आप पास के लिए किसी वस्तु व्यक्ति के पास के लिए प्रयुक्त करते हैं यह का, और वह का किसी दूर के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो वहाँ जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि वह गाय चराने जाएगा, यहाँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम सही है। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई आ रहा है यह आपके कोई और कुछ सर्वनाम हम किस में प्रयुक्त करते हैं। तो कोई और कुछ सर्वनाम हम क्या है अनिश्चयवाचक में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बी है सही होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है आप भले तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ आपको जो है पूछा है कि आप भले तो जग भला इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ आपको जो है दोस्तों प्रश्न बोल रहा है स्वयं के लिए, आप यानी स्वयं पर्सनल के लिए बात कर रहा है। और जो स्वयं या पर्सनल के लिए बात करे वो कौन सा सर्वनाम होता है आपका, वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, आप भले तो जग भला। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो उनके लिए बहुत ही काम आए। तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ आप हम जितने भी आपको प्रश्न कराते हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहिए दोस्तों। तो आपको प्रश्न दे रखा है कि वह मेरा घर कब बनाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। वह मेरा घर कब बनाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों वह यह इस प्रकार के सर्वनाम हम जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं, और वह किसके अंतर्गत आते हैं, वह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उसकी माताजी बीमार हैं वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि उसकी माताजी बीमार हैं इस वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है हम किसी थर्ड पर्सन के लिए अन्य के लिए बात करते हैं तो वह आपके क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम पूछा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम जो है कोई कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। क्योंकि कोई जूते चुरा रहा है यह आपको पक्का नहीं पता कि कौन चुरा रहा है, यह है कि कोई चुरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम कोई व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। तो कोई जूते चुरा रहा है, कोई व्यक्ति है जो जूते चुरा रहा है, तो यह क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। और दोस्तों उससे पहले कि अगर आप वास्तव में यूपीएसआई लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं जहां हिंदी आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वास्तव में सही जगह पढ़ रहे हैं दोस्तों। यह प्रश्न सभी आपके आए हुए प्रश्न हैं और सर्वनाम से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरे करा रहे हैं। और आपको पता है कि सर्वनाम जो चैप्टर है हर एग्जाम में आता है और कम से कम 2 नंबर इससे आते ही हैं, और कम से कम 7-8 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको कम से कम 20 नंबर हर एग्जाम में देते ही हैं।
तो 15 से 20 आपको एग्ज़ाम में उससे देखने को मिलते हैं। तो आप हिंदी जो पढ़ रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो सबसे सरल टॉपिक यही होता है। कम से कम आप ये मान लिए कि 40 प्रश्न आप कम से कम 10 मिनट या 7 मिनट में कर सकते हैं। तो हिंदी को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप यूपीएसआई, यूपी लेखपाल आदि का सिलेबस आपको नहीं पता है कि आप उसमें क्या पढ़ें, किस तरीके से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको हिंदी की जितनी भी जानकारी है आपको सारी इस वीडियो में देंगे। किस प्रकार से आपको यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या आपका सिलेबस में उसमें आता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे बोला है कि किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक जो है प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 13। ऑप्शन ए 13, ठीक है। यह आपकी क्या है, सर्वनाम में संबंध कारक जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है बहुवचन क्या है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के अर्थ हम आपको अलग अलग बताएंगे। तो जो दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो बहुवचन होता है वो होता है आपका तुझे, ठीक है, वो होता है आपका तुझे। अगर हम वहीं अगर बात करें तुझ में, तो कारक में किस प्रकार से इसमें जो है परिवर्तन होता है उसे देखते हैं कि जो आपके तुझ में है ये आपका किस में आता है, आपका अधिकरण कारक में आता है, ठीक है। तुमसे है तो यह आपका करण कारक में आता है, ठीक है। और तुम्हें है यह आपका क्या है, संप्रदान कारक में आता है। तो इस प्रकार ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, वीडियो के पार्ट 8 में हमने आपको कारक से आपको बताया था कि सर्वनाम के अंतर्गत किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, किस किस के द्वारा उत्पन्न होता है, सारी जानकारी वीडियो के पार्ट 8 में दे रखी है। तो वहाँ देखिए आप और अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन बी से बात करें, अपने आप की बात करें तो निजी, स्वयं, पर्सनल की बात कर रहा है, तो यह आपका निजवाचक जो है सर्वनाम का उदाहरण है। स्वयं की बात करें, पर्सनल की, तो यह भी है। अपने की बात करें, अपनी बात करें, तो यह आपकी क्या है, निजी बात है अपनी, तो यह क्या आपकी निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन वहीं हम बात करें मेरा की, तो मेरा आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है। मेरा आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा, मेरा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन कौन सा है, इनमें से क्या, कोई, कहाँ। ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है आपका क्या है, ए और बी दोनों, क्या और कोई का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो आपके यहाँ दोस्तों जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है यह वह है, ठीक है, और तुम यह आपके क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह वह अन्य पुरुष में आता है, तुम आता है आपका मध्यम पुरुष में, लेकिन उस जो है ऑप्शन सी यह नहीं आता। तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि मेरा खिलौना टूटा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ जो है वक्ता स्वयं के लिए बात कर रहा है, मेरे पर्सन अपने लिए बात कर रहा है, तो वो क्या है, मेरा खिलौना टूटा है। वक्ता जब बोलने वाला होता है वक्ता,
तो वो क्या है आपका उत्तम पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ज़्यादातर आपको छोटी से बड़ी क्लास में भी ये पूछ लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, सर्वनाम। इसी के साथ दोस्तों कुछ और कि आपको बताना है, आपके लिए एक हम प्रश्न छोड़ रहे हैं कि सर्वनाम के कितनी संख्या होती है। ठीक है, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है यह आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बतानी है कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सर्वनाम है। तो दोस्तों पूछा है कि सर्वनाम है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों सर्वनाम आपका विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है सर्वनाम आपका विकारी शब्द है, तो ऑप्शन ए सही होगा। परंतु सर्वनाम में किस किस के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों सर्वनाम में आपके कारक और वचन के आधार पर, ठीक है, कारक और वचन के आधार पर जो है विकार उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम में आपके क्या है, कारक और वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको जो है अशुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं और पहला ऑप्शन है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता। तो दोस्तों इसमें कोई आपकी अशुद्धि नहीं है, सही है। अगला है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है दोस्तों। उसके बाद में ऑप्शन सी है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। अब बचता है आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी में बोल रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप जब सर्वनाम पढ़ते हैं तो हिंदी में आपका, हम मानक हिंदी पढ़ रहे हैं, तो मानक हिंदी में आप जो है तेरे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। या आपसी बोलचाल की भाषा हो सकती है, आपके मित्रों की, आपका जो सहयोगी हो उससे आप वैसे बोल सकते हैं, लेकिन मानक हिंदी भाषा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं है। आप वहाँ बोल सकते हैं, मैं तुझको घड़ी दूंगा या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। इस प्रकार से हो सकता है, मैं तुमको, ठीक है, मैं तुमको, या फिर हो सकता है मैं तुझको। ठीक है, मैं फिर, या हो सकता है इसमें मैं तुझको एक घड़ी दूंगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको पता है मुझे यानी वक्ता, मैं, मुझे, ये क्या है, तो वक्ता जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वह आपका उत्तम पुरुष होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो आपके सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको वीडियो के पार्ट 8 में दी थी और यह आपका अंतिम प्रश्न है आज का। इसके बाद आपको एक प्रश्न हम देंगे, वो आपको कमेंट में उसका उत्तर देना है कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में हम जाने कि कारक ऐसे कौन सा होता है जो सर्वनाम में हम प्रयुक्त नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए, कारक केवल हम सर्वनाम में जो कारक प्रयोग करते हैं वो केवल 7 कारक पढ़ते हैं। कारक में हम केवल, सर्वनाम में केवल कारक जो पढ़ते हैं वो 7 पढ़ते हैं और जो 8वां होता है आपका संबोधन कारक, ऑप्शन डी, हम इसे सर्वनाम में नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो आपका कारक है सर्वनाम में प्रयुक्त नहीं होता वो कौन सा है, संबोधन कारक। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अंतिम प्रश्न आपको देते हैं आपके लिए दोस्तों। प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इन सभी के आपको जो ऑप्शन 4 हैं, इन सभी के कौन सा इसमें से सही है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको अगली वीडियो में उसका सुधार करके देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएसआई का सिलेबस आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं कि हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको जो है उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको सारा जो सिलेबस आने वाला है वो पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।